नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण की विधियां और लिगेंड और उनके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों में समायोता के बारे में, जिसमें ज्यामितीय समायोता और प्रकाशिक समायोता दोनों हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। पिछले वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उपसहसंयोजक यौगिकों में समायोता को समझने से पहले हम समझते हैं कि समायोता होती क्या है। तो वे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना या त्रिविम व्यवस्था अलग अलग हो, समावयवी कहलाते हैं। जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्र अलग अलग हो या फिर उनकी त्रिविम व्यवस्था अलग अलग हो, उन्हें समावयवी कहते हैं। पदार्थों का यह गुण समायोता कहलाता है। पदार्थों के इसी गुण को समायोता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार की समायोता पाई जाती है। पहली है संरचनात्मक समायोता और दूसरी है त्रिविम समायोता। तो दो प्रकार की समायोता हो गई, संरचनात्मक समायोता और त्रिविम समायोता। अब चलिए एक एक समायोता को डिटेल से पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक समायोता की। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, वो संरचनात्मक समायोता दर्शाते हैं। जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, वो संरचनात्मक समायोता दर्शाते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समायोता 6 प्रकार की होती है। आयनन समायोता, बंधन समायोता, हाइड्रेट समायोता, समन्वयी समायोता, लिगेंड समायोता और बहुलकीकरण समायोता। 6 प्रकार की समायोता हो गई। आयनन समायोता, बंधन समायोता, हाइड्रेट समायोता, समन्वयी समायोता, लिगेंड समायोता और बहुलकीकरण समायोता। ये 6 के 6 नाम आप याद कीजिए। इसके बाद हम एक एक को डिटेल से देखते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आयनन समायोता या आयनीजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु जो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन जब उनको पानी में घोला जाता है तो जलीय विलयन में वो अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, वो आयनन समावयवी कहलाते हैं। ऐसे संकुलों में क्या होता है कि इनमें प्रति आयन और लिगेंड दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने स्थान से हटा सकते हैं। इसलिए एक समावयवी में तो जो प्रत्यायन होता है वो दूसरे में लिगेंड का कार्य करता है और दूसरे में जो लिगेंड है वो पहले में प्रत्यायन का कार्य करता है, जैसा कि हम आगे वाले एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है CONH3,5SO4Br। यहाँ पर जो SO4 है वो गुरु कोष्ठक यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर है और जो अंदर होता है वो लिगेंड होता है और Br बाहर की तरफ है, इसलिए ये प्रत्यायन का कार्य करेगा। लेकिन जब इसके समावयवी को देखते हैं तो उसका फॉर्मूला है CONH3,5BrSO4। यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि Br बड़े ब्रैकेट के अंदर चला गया है, SO4 बाहर आ गया है। तो यहाँ पर Br लिगेंड बन गया और SO4 क्या हो गया, यहाँ पर प्रत्यायन। तो इस तरीके से बाहर का जो प्रत्यायन है वो बड़े ब्रैकेट में एंट्री मार जाता है और बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड होता है वो ब्रैकेट से बाहर निकल जाता है और लिगेंड और प्रत्यायन के बीच में ये प्रतिस्थापन चलता रहता है। इससे आयनन समायोता बनती है। दूसरा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। PTNH3,4Cl2 और बाहर है Br2। यहाँ पर Cl लिगेंड का काम कर रहा है जबकि Br प्रत्यायन है। जबकि समावयवी में PTNH3,4Br2Cl2। अब Br अंदर आ चुका है, लिगेंड बन गया, Cl बाहर जा चुका है और वो प्रत्यायन बन चुका है। तो इस तरीके से लिगेंड और प्रत्यायन के बीच में प्रतिस्थापन हो गया है।
अगले एग्जाम्पल को देखिए। अगला फॉर्मूला है CONO3 NH3 बाहर है SO4। यहाँ पर आपका NO3 अंदर है, वो लिगेंड का कार्य कर रहा है, जबकि SO4 बाहर है, ये प्रत्यायन है। इसके समावयवी को देखिए, COSO4 NH3 बाहर है NO3। अब की बार NO3 बाहर चला गया और प्रत्यायन बन गया और उसके स्थान पर SO4 अंदर आ चुका है और वो लिगेंड का कार्य करता है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। पहली समायोता आयनन समायोता बहुत सिंपल है कि ब्रैकेट के अंदर का जो लिगेंड है वो बाहर चला जाता है और उसके स्थान पे बाहर का प्रत्यायन ब्रैकेट के अंदर चला जाता है। तो इसको आप ध्यान में रख करके आयनन समायोता के उदाहरणों को आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरी समायोता देखते हैं, बंधन समायोता या लिंकेज आइसोमेरिज्म। बंधन समायोता या लिंकेज आइसोमेरिज्म। उभय दंतुक लिगेंड युक्त संकुल यौगिक में उभय दंतुक लिगेंड धातु आयन से दो प्रकार से जुड़ सकता है, जिससे बंधन समायोता उत्पन्न होती है। तो बहुत सिंपल है, बंधन समायोता को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जो उपसहसंयोजक यौगिक आपको दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आपको लिगेंड ढूंढना है और लिगेंड ढूंढने के बाद में आपको ये देखना है कि वह लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड है या नहीं है। अगर उसमें उभय दंतुक लिगेंड आ रहा है तब वह बंधन समायोता दर्शाएगा। ये इसकी सामान्य ट्रिक है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, CrNH3 बाहर है Cl2। यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड है वो NO2 है। इस पर गौर कीजिए, ये एक उभय दंतुक लिगेंड है। यहाँ पर इसका N जो धाता परमाणु है वो केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। इसके बाद दूसरा समावयवी देखिए, CrNH3ONOCl2। तो जो NO2 था वो ONO में चेंज हो चुका है। यहाँ इसका धाता परमाणु चेंज हो गया और वो है O। तो ये उभय दंतुक लिगेंड है NO2 और ONO, नाइट्रो और नाइट्राइटो। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखिए, CONH3 SCN थायोसाइनाइड है और Cl2। ये यहाँ पर जो धाता परमाणु है वो तो आएगा S, लेकिन समावयवी में CONH3 NCS आइसोथायोसाइनाइड में बदल जाएगा और बाहर है Cl2। तो यहाँ पर धाता परमाणु चेंज हो गया और धाता परमाणु आ गया है N। तो पहले वाले में S और दूसरे वाले के अंदर N। इस तरीके से अगर आपको उभय दंतुक लिगेंड मिलता है तो वहां पर बंधन समायोता होती है। अब देखते हैं अगली समायोता, विलायक योजन समायोता या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसको हाइड्रेट समायोता भी कहते हैं और विलायक योजन समायोता भी कहते हैं। ऐसे समावयव जिनमें जल का अणु एक यौगिक में लिगेंड के रूप में और दूसरे यौगिक में क्रिस्टलीय जल के रूप में रहता है, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। तो इसको भी पहचानने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि आपको जो दो समावयवी दिए जाएंगे उनमें जल का अणु मिलेगा। एक समावयवी के अंदर तो वह लिगेंड का कार्य करेगा, जबकि दूसरे समावयवी के अंदर वह क्रिस्टलीय जल का कार्य करता है। जैसे जैसे संकुल में से जल का अणु बाहर निकलता जाता है वैसे वैसे यौगिक का रंग भी बदलता जाता है। ये आप जानते हैं कि जो पानी होता है वो रंग बदलने का कार्य करता है। इन यौगिकों के अंदर जो पानी निकलने की वजह से, पानी कौन सा, क्रिस्टलीय जल, तो क्रिस्टलीय जल निकलने की वजह से पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर जब उसका पानी बाहर निकल जाता है तब वह सफेद हो जाता है और जब वापस उसको पानी डाला जाता है तो वह पुनः नीला हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, CrCl3.6H2O। ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है, उसका अणु सूत्र है। इसके अगर हम यौगिक बनाए तो पहला यौगिक देखिए CrH2O6Cl3। यहाँ पर जल के 6 अणु हैं और 6 के 6 ही लिगेंड हैं। बाहर आपका प्रत्यायन क्लोराइड है। इसका रंग होता है बैंगनी। लेकिन जब इसमें से एक जल का अणु क्रिस्टलीय जल के रूप में बाहर निकल जाता है तो दूसरा सूत्र बनेगा CrH2O5Cl। अब आपका एक Cl अंदर आ गया क्योंकि एक H2O बाहर निकल रहा है। बाहर बच रहे हैं 2 Cl यानी कि Cl2, और जो एक Cl अंदर गया उसके जगह पर एक H2O बाहर निकल गया। तो जो बाहर H2O निकला हुआ है ये लिगेंड नहीं है, ये क्रिस्टलीय जल बन चुका है।
अगर इसका रंग देखा जाए तो यह हल्के हरे रंग का होता है। अब हम इसी अणुसूत्र से अगर तीसरा सूत्र बनाना चाहें तो वो होगा CrH2O4 और Cl2। तो यहाँ पर H2O देखिए 4 ही रह गए, यानी कि 2 बाहर निकाल दिए, इसलिए Cl 2 अंदर आ चुके हैं और 2 Cl अंदर जा चुके हैं, इसलिए बाहर Cl बचेगा 1 और 2 H2O बाहर निकल चुके हैं। और अगर इसके रंग की बात की जाए तो ये गहरा हरा रंग का होता है। तो इस तरीके से जो H2O है यानी कि जो जल है वो लिगेंड और क्रिस्टलीय जल दोनों रूपों में जब बदलता रहता है तो उससे यौगिक का रंग भी बदलता रहता है और एक समायोता उत्पन्न होती है, जिसको विलायक योजन समायोता या हाइड्रेट समायोता कहते हैं। अब देखते हैं अगली समायोता, समन्वयी समायोता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल होते हैं, यानी कि 2 बड़े ब्रैकेट आते हैं, उसमें दोनों संकुलों के मध्य लिगेंड के विनिमय होते हैं, एक्सचेंज होता है और उसके कारण जो समायोता उत्पन्न होती है वो समन्वयी समायोता होती है। तो इसको भी पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि ऐसे उदाहरणों में आपको 2 बड़े ब्रैकेट मिलेंगे जिसमें लिगेंड एक्सचेंज आपको करने हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। COEN3 Cr C2O4 3। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 बड़े ब्रैकेट हैं। पहले में केंद्रीय धातु CO है जबकि दूसरे में Cr है। पहले में लिगेंड है EN एथिलीन डायमीन और दूसरे में है C2O4 यानी कि ऑक्सलेटो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो चाहे आप लिगेंड एक्सचेंज कर दीजिए चाहे केंद्रीय धातु परमाणु को एक्सचेंज कर दीजिए, आपको इसका नया समावयवी मिल जाएगा। तो इसके समावयवी को देखिए, CrEN3 और CO C2O4 3। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में CO के पास जो लिगेंड जुड़ा हुआ था वो था EN, जबकि अब आ गया है ऑक्सलेटो। और पहले वाले में Cr के पास में जो लिगेंड जुड़ा हुआ था वो था ऑक्सलेटो, लेकिन अब आ गया है EN। इस तरीके से यहाँ पर लिगेंडों का एक्सचेंज हो चुका है और एक नई समायोता हमारे सामने आ गई है। उस समायोता का नाम है समन्वयी समायोता। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। CrNH3 COCN6। 2 बड़े ब्रैकेट, पहले की केंद्रीय धातु Cr, दूसरे में CO। पहले में लिगेंड NH3, दूसरे में लिगेंड है Cn। इन दोनों को चेंज कर दीजिए, Cr के पास में Cn ले जाइए और CO के पास में NH3 ले आइए। तो अगला एग्जाम्पल बन जाएगा आपका, CO के पास में आ गए NH3 और Cr के पास में चला गया Cn। तो इस तरीके से आपको केंद्रीय धातुओं के पास में लिगेंडों को चेंज कर देना है, एक्सचेंज कर देना है और आपको नया समावयवी मिल जाएगा। तो समन्वयी समायोता को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक यही है, आपको 2 बड़े ब्रैकेट मिलेंगे और उसमें केंद्रीय धातुओं के जो लिगेंड है वो आपस में चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगली समायोता की, लिगेंड समायोता या लिगेंड आइसोमेरिज्म। इन संकुल यौगिकों में लिगेंड स्वयं समायोता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं इनमें लिगेंड अपने आप में ही समायोता प्रदर्शित करते हैं, अपने ही स्थिति में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे क्लोरोफिल के 3 समावयवी संभव हैं, जिनके सूत्र देखिए। पहला है CONH3 और इसके अंदर C6H4Cl और ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2 और Cl2। सिंपली इसका आगे इसका नाम देखिए, 2-क्लोरोफेनिल और ऑर्थोक्लोरोफेनिल। यहाँ पर जो फेनिल समूह है इसके ऊपर जो क्लोरीन आयन जुड़ा हुआ है, जो क्लोराइड जुड़ा हुआ है, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा और नए नए समावयवी बनते जाएंगे। तो पहले समावयवी के अंदर यह 2 नंबर की पोजीशन यानी कि ऑर्थो पे रहता है, जबकि दूसरे समावयवी में यह 3 नंबर की पोजीशन यानी कि मेटा पे चला जाता है और तीसरे समावयवी के अंदर ये 4 नंबर पे यानी कि पैरा पर चला जाता है। तो ये ऑर्थो, मेटा, पैरा स्थितियों पर अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, जिससे एक नई समायोता बनती है और इसको लिगेंड समायोता कहते हैं। इसे आप ध्यान से समझिए। अगली समायोता है बहुलकीकरण समायोता या पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे संकुल यौगिक जिनका मूलानुपाती सूत्र 1 हो परंतु अणुसूत्र भिन्न और मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक हो।
ऐसे संकुल यौगिक जिनका मूलानुपाती सूत्र तो एक हो, समान हो, लेकिन उनके अणु सूत्र अलग अलग हों और उसके बावजूद जो अणु सूत्र हैं वो उसके मूलानुपाती सूत्र के ही सरल गुणक हों, यानी कि दुगुणे, तिगुणे, चौगुणे हों। इसको बहुलकीकरण समावयवी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सूत्र देखिए, PtNH3 इसके बाद दूसरा देखिए PtNH3 पहला ब्रैकेट खत्म, दूसरे में PtCl4। अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो पहले की तुलना में यह दुगुना है, यानी कि Pt 2 बार हो गया जो ऊपर 1 बार था। ऐसे NH3 जो 2 बार था वो नीचे जाकर के 4 बार हो गया है, और Cl जो ऊपर 2 बार था वो भी नीचे जाकर के 4 बार हो गया है। इसी तरीके से आप नीचे वाले को देखिए, यह 3 गुणा है। तो जो यौगिक है उसके अंदर अणु सूत्र जो है वो अलग अलग होते हैं और मूलानुपाती सूत्र के सरल गुणक होते जाते हैं। ये आपकी संरचनात्मक समयवता पूरी हुई। अब बात करते हैं अगली समयवता की, त्रिविम समयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के संरचना सूत्र और अणु सूत्र तो समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था, दिक् विन्यास जो होता है वो अलग अलग हो, उन्हें त्रिविम समावयवी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के संरचना सूत्र और अणु सूत्र तो समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था, यानी कि जो लिगेंडों के जुड़ने का जो क्रम होता है वो अलग अलग होता है, उन्हें त्रिविम समावयवी कहते हैं। ये यौगिक 2 प्रकार की समयवता दर्शाते हैं, एक होती है ज्यामितीय समयवता और दूसरी होती है प्रकाशिक समयवता। तो त्रिविम समयवता 2 प्रकार की हो गई, ज्यामितीय समयवता और प्रकाशिक समयवता। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यामितीय समयवता या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। लिगेंडों की भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न समयवता ज्यामितीय समयवता कहलाती है। लिगेंडों की भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न समयवता को ज्यामितीय समयवता कहते हैं। इसमें जो लिगेंड होते हैं वो अलग अलग आकार से, अलग अलग तरीके से इसमें उपस्थित होते हैं। ज्यामितीय समयवता प्राय समन्वय संख्या 4 और 6 वाले संकुल यौगिकों में पाई जाती है। तो जिनकी समन्वय संख्या 4 और 6 होती है उन संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समयवता पाई जाती है। जब समान लिगेंड पास पास आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति को समपक्ष कहते हैं, और जब समान लिगेंड एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले जाते हैं, यानी कि क्रॉस चले जाते हैं, तो उसको विपक्ष रूप कहते हैं। सीधे समपलवाद में अगर करें तो जब समान यौगिक 90 डिग्री पर होते हैं तब समपक्ष बनता है, और जब वो 180 डिग्री पर चले जाते हैं तब वह विपक्ष समावयवी कहलाते हैं। अब हम ज्यामितीय समयवता का पहला टाइप देखते हैं। ये टाइप है Ma2B2 टाइप, यानी कि जो M है वो तो केंद्रीय धातु परमाणु है, A और B लिगेंड है। यहाँ पर 2 समान प्रकार के लिगेंड है, यानी A भी 2 बार आएगा और B भी 2 बार आएगा। इनकी समन्वय संख्या 4 होती है और इसकी जो ज्यामिति होती है वो वर्ग समतलीय होती है। जब 2 समान लिगेंड पास पास होते हैं तो उसको समपक्ष, और विपरीत सिरों पर आ जाते हैं तो उसको विपक्ष रूप है वो कहते हैं। तो जब वो पास पास आएंगे तो उसको समपक्ष, और विपरीत सिरों पर चले जाएंगे तो उसको विपक्ष रूप कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, दोनों क्लोरीन एक तरफ हैं और दोनों NH3 एक तरफ हैं, इसलिए ये समपक्ष कहलाएगा। जबकि इस एग्जाम्पल में जो NH3 हैं वो एक दूसरे के आमने सामने जा रहे हैं और Cl भी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, इसलिए ये विपक्ष रूप कहलाएगा। समपक्ष को सिस रूप भी कहते हैं और विपक्ष को ट्रांस रूप कहते हैं, सिस और ट्रांस। अगला जो टाइप है वो है MABCD टाइप, यानी कि जो केंद्रीय धातु है उससे 4 लिगेंड जुड़ेंगे और चारों के चारों ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। MABCD टाइप। ऐसे संकुल के समावयवी लिखते समय एक लिगेंड को स्थिर रखते हैं, यानी कि एक को तो एक कोने पर फिक्स कर देते हैं और शेष सभी को बारी बारी से इसके सामने क्रॉस में ले जाकर के लिखते जाते हैं। इसमें कुल 3 समावयवी बनेंगे,
जिनमें 2 समपक्ष हो जाएंगे और 1 विपक्ष हो जाता है। अब कौन समपक्ष होगा कौन विपक्ष होगा ये हमारे खुद के अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए हमने एक कोना फिक्स कर दिया जिस पर हमने लिखा है A और A के ठीक सामने हमने लिखा है D। ये हमारा पहला रूप आ गया। जब दूसरा समावयवी बनाएंगे तो जब पहले में हमने D लिख दिया, दूसरे में हमने A के सामने लिखा है C और तीसरे में मैंने A के सामने लिखा है B। यानी कि एक बार तो मैंने A के सामने D लिख दिया, एक बार C लिख दिया और एक बार B लिख दिया। बाकी के जो 2 बचते हैं उनको आप कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपके ये 3 समावयवी बन जाएंगे। अब इसमें से हमें समपक्ष और विपक्ष छांटना है, ये हम हमारी सुविधा से तय करते हैं। कैसे तय करते हैं देखिए। इस पहली संरचना में हमें 4 जो रेखाएं दिखाई दे रही है उनमें से किसी भी एक रेखा को हम आधार रेखा मानेंगे और उस आधार रेखा को शेष 2 संरचनाओं से मिलाएंगे। जिसमें आधार रेखा समान होगी वो तो समपक्ष हो जाएंगे और जिसमें आधार रेखा के दोनों लिगेंड एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे वो विपक्ष हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहली बार AB को आधार रेखा मान रहा हूँ, तो पहली संरचना में AB ऊपर ही ऊपर है, दूसरी संरचना में भी AB ऊपर ही ऊपर है। यहाँ पर A और B एक ही रेखा पर आ रहे हैं इसलिए दोनों समपक्ष होंगे। लेकिन तीसरी संरचना में A और B एक दूसरे के आमने सामने आ गए इसलिए ये विपक्ष संरचना होगी। ऐसे ही आप किसी भी संरचना में किसी भी रेखा को आधार रेखा मान सकते हैं। जैसे अगर आप A और C को आधार रेखा मानेंगे तो पहली और तीसरी संरचना तो समपक्ष होगी, जबकि बीच वाली संरचना में A और C आमने सामने आ गए इसलिए ये विपक्ष संरचना में होंगे। इस तरीके से आप किसी भी रेखा को आधार रेखा मान करके समपक्ष और विपक्ष छांट सकते हैं। अब देखते हैं अगला टाइप MA4B2 टाइप। MA4B2 टाइप, इनकी समन्वय संख्या 6 होती है और इनकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। इसमें समपक्ष और विपक्ष 2 समावयवी बनते हैं। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। पहले डायग्राम में आपको केंद्र में केंद्रीय धातु दिखाई दे रही है और इसका जो वर्ग समतलीय सरफेस है इसमें चारों कोनों पर आपको A लिगेंड दिखाई दे रहा है और जो बाहर की तरफ ऊपर और नीचे की तरफ जो फलक जा रहे हैं उसके ऊपर आपको B लिगेंड दिखाई दे रहा है। यानी कि जो B है वो आमने सामने आ चुका है इसलिए ये विपक्ष रूप होगा। तो जो वर्ग आकार संरचना बन रही है उस पर तो एक जैसे हैं, लेकिन ऊपर और नीचे की तरफ जो फलक जा रहे हैं उस पर लिगेंड आमने सामने आ गए और वो समान प्रकार के हैं इसलिए ये विपक्ष रूप होगा। जबकि दूसरी संरचना के अंदर देखिए ऊपर और नीचे की तरफ अलग अलग प्रकार के लिगेंड आ रहे हैं, समान प्रकार के लिगेंड आमने सामने नहीं आ रहे हैं इसलिए ये समपक्ष रूप होगा। तो इस तरीके से MA4B2 टाइप के अंदर 2 प्रकार के समावयवी बनते हैं, समपक्ष और विपक्ष। जब ऊपर और नीचे के फलक पर समान प्रकार के लिगेंड आ जाते हैं तो वो विपक्ष होता है और ऊपर नीचे अलग अलग प्रकार के लिगेंड होते हैं तब वह समपक्ष रूप होता है। चलिए अब देखते हैं अगला टाइप MA3B3 टाइप। MA3B3 टाइप, इस संकुल में यदि समान लिगेंड एक ही फलक पर होते हैं यानी कि ट्रायंगल शेप बन जाता है तो उसको फलक समावयवी या फेशियल आइसोमर कहते हैं और यदि समान लिगेंड विपक्ष में आते हैं तो उसको रेखांशिक या मेरिडियनल आइसोमर कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के बनाएगा, रेखांशिक और फलक समावयवी। एग्जाम्पल को देखिए। पहले वाले एग्जाम्पल में आपको ऊपर और नीचे की तरफ अलग अलग प्रकार के लिगेंड दिखाई दे रहे हैं और आपको यहाँ पर ये ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें A प्रकार के लिगेंड भी ट्रायंगल बना रहे हैं और B प्रकार के लिगेंड भी ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इस प्रकार के जो समावयवी होते हैं उनको फेस आइसोमर या फलक समावयवी कहते हैं। दूसरे डायग्राम में आपको ऊपर और नीचे के फलक पर समान प्रकार के लिगेंड दिखाई दे रहे हैं तो ये आमने सामने आ गए, इसको मेरिडियनल या मर आइसोमर कहते हैं या रेखांशिक जो समावयवी है वो इसको कहते हैं। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। आपको ऊपर और नीचे के फलक पर लिगेंड वो देखना है, अगर समान प्रकार के आ रहे हैं तब वो मर होगा और अगर अलग अलग प्रकार के लिगेंड आ रहे हैं तब वो फेस आइसोमर कहलाता है।
अगली टाइप है MAA ट्वाइस B2 टाइप। MAA ट्वाइस B2 टाइप। यह समायोता द्विदंतुक लिगेंड वाले संकुल दर्शाते हैं और इनके दो समावयव बनते हैं, समपक्ष और विपक्ष। डायग्राम देखिए। डायग्राम में आपको बीच में केंद्रीय धातु दिख रहा है M और इसमें दोनों तरफ A दिख रहा है। एक अकेला A दो अलग अलग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये द्विदंतुक लिगेंड है, और ऊपर और नीचे की तरफ B दिख रहे हैं वो एक दंतुक लिगेंड है। लेकिन एक दंतुक लिगेंड एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, इसलिए ये पहला वाला जो डायग्राम है ये विपक्ष है। दूसरी संरचना में जो B है वो उसने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। अब दोनों B पास पास आ गए, दोनों A भी पास पास आ गए, इसलिए ये समपक्ष रूप कहलाएगा। तो ये इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें द्विदंतुक लिगेंड आएगा, और द्विदंतुक लिगेंड को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि एक अकेला द्विदंतुक लिगेंड दो बंध बनाता है, इसलिए दो बंध बना रहा है, और ये 6 समन्वय संख्या वाले जो यौगिक होते हैं उन्हीं के अंदर ये समायोता पाई जाती है। अब देखते हैं प्रकाशिक समायोता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, परंतु जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा जा सकता है, वो प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, परंतु उन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, वो प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करते हैं। यह दो रूप बनाते हैं जो कि इनकी ध्रुवण गुणनकता पर निर्भर करता है। दो रूप बनाएंगे और उनके ध्रुवण गुणनकता पर निर्भर करता है। कैसे? जो रूप समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमाता है, उसे दक्षिण ध्रुवण गुणनक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी रूप कहते हैं। और जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है, उसे वाम ध्रुवण गुणनक या लेवो रोटेटरी रूप कहते हैं। तो सिंपली दो रूप हो गए, वो इसकी ध्रुवण गुणनकता पर निर्भर करता है। जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमाएगा वो दक्षिण ध्रुवण गुणनक डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी रूप कहलाते हैं, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है उसे वाम ध्रुवण गुणनक लेवो रोटेटरी या एल रूप यौगिक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है COEN थ्राइस, पावर है आपका, इसका आवेश है वो है +3। यहाँ पर आपका EN है एथिलीन डायमीन, जो कि द्विदंतुक लिगेंड है, और 3 बार आ रहा है, कुल 6 बंध बनेंगे, यानी कि समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6। तो आपका केंद्रीय परमाणु आ गया CO, और ये 3 तरफ से द्विदंतुक लिगेंडों के साथ बंध बना रहा है। अब जो सामने दूसरा डायग्राम दिया है उसको देखिए, वो डिट्टो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि जो दायां भाग था वो बायां भाग बन गया और जो बाईं भाग था वो दायां भाग बन गया। जैसे हम चेहरे को देखते हैं शीशे में और हमें हमारा जो लेफ्ट पार्ट वो राइट में और राइट पार्ट लेफ्ट में दिखाई देता है, वैसा ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो एक वामावर्ती है और एक दक्षिणावर्ती, यानी कि डी रूप और एल रूप। इस तरीके से आप भी प्रकाशिक समायोता के अन्य उदाहरणों के जो अलग अलग रूप है वो बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी उपसहसंयोजक यौगिकों में समायोता। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर एक बार वीडियो को आप फिर से देख लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।